वक्त में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पुराने वक्त में थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हुआ करती थी, छोटे छोटे व्यापार हुआ करते थे, परंतु लोग खुश थे, धन में बरकत थी और परिवारों का गुजारा भली भांति होता था। धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ती गई, नई नई तकनीकें आती गई। नई नई तकनीकी आने से रोज़मर्रा की चीज़ों में भी बदलाव आने लग गया। नई तकनीक से वो चीज़ें बनने लग गई और वो चीज़ें धीरे धीरे महंगी होती गई। पहले लोगों का थोड़े में गुजारा चलता था, ज़रूरतें कम थी, लोगों की ज़रूरतें कम हुआ करती थी, परंतु आज वो ज़रूरतें अनावश्यक ज़रूरतें हैं जो बढ़ चुकी हैं। ये यूँ कहें कि वो ज़रूरतें स्वयं ही बढ़ा दी गई हैं। पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे जो कि 50-50 घरों में, मोहल्ले में एक आध फ़ोन हुआ करता था। धीरे धीरे वो फ़ोन लगभग सब घरों में हो गए। कहने का भाव, एक फ़ोन हुआ करता था और सारा परिवार उस पर बात किया करता था। धीरे धीरे वक्त बदला, मोबाइल फ़ोन आ गए। फिर जितने घर के सदस्य थे उन्होंने अपना अपना फ़ोन रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ी, फ़ोन की आदत बढ़ी, तो एक व्यक्ति के पास 2 फ़ोन हो गए, किसी के पास 3 हो गए, किसी के पास 4-4 फ़ोन भी हैं। कहने का भाव, जो 6 व्यक्तियों के परिवार में एक फ़ोन हुआ करता था, उसका स्थान 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 कर लीजिए। आप मोटे मोटे तौर पर लगा लिए कि कम से कम एक परिवार में 10 मोबाइल फ़ोन हो गए हैं। वो खर्चे स्वतः ही 10 गुना बढ़ चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेट, उसका भी बिल हर महीने आना है। उसके अलावा घरों के आसपास वृक्ष लगा हुआ करते थे जिससे कि ठंडी छांव, ठंडी हवा मकानों में रहती थी और मकान गर्म नहीं हुआ करते थे। आज उसका स्थान वातानुकूलित मशीनों ने ले लिया है, यानी कि एसीज़ ने ले लिया है। इन एसी का प्रयोग लगभग सारा दिन होता है और इससे बिजली के खर्चे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा पानी, पीने वाला पानी के लिए फ़िल्टर, वो भी बिजली के द्वारा चलता है। ये सब चीज़ें खर्चे बढ़ चुके हैं, लेकिन इन सब के खर्चे तो बढ़ चुके हैं, परंतु आज का विषय धन की बर्बादी, पैसे में बरकत। आज आप किसी भी व्यक्ति को मिलो, 10 व्यक्ति को यदि आप दिन में मिलते हो, कुछ बात पूछी जाए कि व्यापार का क्या हाल है, कैसा चल रहा है, नौकरी का क्या है, तो हर व्यक्ति के मुख से लगभग सुनने को मिलता है कि पैसे में बरकत नहीं रही। धन आता है परंतु कहाँ जाता है, पानी की तरह बर्बाद हो जाता है, पता ही नहीं चलता। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंद में हो जाए। श्रृंखला में मैं परविंदर सिंह तेरहन आप सबका स्वागत करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, धन धान्य से भरपूर होंगे। इसके अलावा धन की बर्बादी के लिए हर व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेवार है, क्योंकि वो रोज़ कुछ ऐसे कार्य कर रहा है, जाने अनजाने में उसे कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसके बारे में उसे ज्ञान नहीं है। वो समझता है कि उसका इस धन की बर्बादी से कोई लेना देना नहीं है। उसके दिमाग में वो बात है भी नहीं कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ इससे धन में बरकत ख़त्म हो जाती है और धन बर्बाद हो जाता है। वो कार्य है जल की बर्बादी का, पानी को नष्ट करने वाला कार्य, जो हर व्यक्ति, हर घर में लगभग रोज़ ही देखने को मिलता है। यदि आपके परिवार में 6 सदस्य हैं, आप उनमें से पाएंगे कि 4 सदस्य तो उनमें से ऐसे हैं जो कि वॉश बेसिन पर खड़े हैं, ब्रश कर रहे हैं, परंतु वॉश बेसिन का नल खुला छोड़ा हुआ है। वो नल चल रहा है, फुल स्पीड में चल रहा है, पूरी गति से वो पानी बह रहा है, यानी वो पानी का कोई इस्तेमाल नहीं है और वो सिर्फ व्यर्थ जा रहा है। इसके अलावा जो पशु गांव में पहले जोहड़ में या तालाबों में नहाया करते थे, उन्हें आज पीने वाले पानी से नहलाया जा रहा है। इसके बाद गाड़ियां शहरों में, गांव तो अब रही नहीं, सब शहरों में सम्मिलित हो चुके हैं। हर घर में गाड़ी है, एक गाड़ी तो लगभग हर घर में है, किसी में 2 भी हैं, 3 भी है, इससे अधिक भी है। वो गाड़ियां पानी से धोई जाती हैं। जो काम एक आध बाल्टी से चल सकता था उसके लिए 20, 25, 30 बाल्टियाँ को बर्बाद किया जा रहा है, पानी को नष्ट किया जा रहा है। इसके अलावा
एक और बड़ा कारण है पानी के बर्बाद होने का। पहले जो आंगन घर में हुआ करते थे वो सब मिट्टी के हुआ करते थे, उस पर मिट्टी की लिपाई की जाती थी। उसके दो फायदे हुआ करते थे, एक तो उसे धोना नहीं पड़ता था, जल की बर्बादी नहीं होती थी। दूसरा, उस आंगन में जब मिट्टी की लिपाई की जाती थी तो उससे जीवाणु, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े स्वयं ही मर जाया करते थे, जिससे कि लोग स्वस्थ थे और बीमार नहीं हुआ करते थे। वो आंगन जो मिट्टी के हुआ करते थे, आज उनका स्थान संगमरमर ने ले लिया है। मार्बल के आंगन बन चुके हैं, जिनको रख रखाव के लिए और साफ़ सफाई के लिए रोज़ धोना पड़ता है। हर घर में काम करने के लिए बाहर से काम करने वाले आते हैं। घर वालों का ऐसा मानना है जब इनको पैसे देने ही है तो ये आंगन को रोज़ धुलवा क्यों न लिया जाए, परंतु ये नहीं समझा जाता कि जितना जल बर्बाद होगा, जितना पानी नष्ट होगा, धन की भी बर्बादी उसी प्रकार से होगी, पैसे की बरकत ख़त्म हो जाएगी। पानी लगभग हर रोज़ नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, घर घर में हो रहा है और पानी को बचाने के बारे में चर्चा की जा रही है। इसके अलावा और भी इससे जुड़ी हुई कई और बातें हैं, परंतु उसके बारे में बात ना करते हुए आज मुख्य जो स्रोत हैं पानी को बर्बाद करने के, उनके बारे में विचार किया जाए तो बेहतर होगा। अब आपके मन में प्रश्न तो उठ ही चुका होगा कि पानी की बर्बादी से धन की बर्बादी का क्या लेना देना। जी हाँ, आप सही समझे। पानी और धन, इनके कारक एक ही ग्रह हैं और वो है चंद्रदेव। इसके अलावा चंद्रदेव और भी चीज़ों के कारक ग्रह हैं, परंतु आज जिस विषय में बात हो रही है उस विषय में ही बात करेंगे। पानी और धन दोनों के कारक ग्रह एक ही ग्रह है, वो है चंद्रदेव। पानी की बर्बादी, पानी को नष्ट करना, यानी कि धन की बर्बादी और धन को नष्ट करना, यही वो बात समझने वाली है। यदि पानी को नष्ट करने से बचा लिया जाएगा तो धन भी नष्ट होने से बच जाएगा। पानी की बर्बादी से, जल के नष्ट होने से चंद्रदेव नष्ट होते हैं। चंद्रदेव नष्ट हुए यानी कि धन भी नष्ट हुआ, धन भी बर्बाद हो गया, पैसे में बरकत नहीं रही। छोटी छोटी बातों पर पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाया करता है। हल्की सी बीमारी आ गई, डॉक्टर की फीसें बहुत ज़्यादा है, दवाइयाँ भी महंगी हैं, तो धन का बर्बाद होना तय है, धन बर्बाद हो जाया करता है। अब इस धन को कैसे बचाया जाए, इस धन में बरकत कैसे लाई जाए, इसके लिए आवश्यक है जो पानी की, जो जल की बर्बादी कर रहे हैं, उसे नष्ट कर रहे हैं, उसे नष्ट होने से, उसे बर्बाद होने से बचाया जाए। जो गाड़ी आप रोज़ धोते हैं उसे हफ्ते में एक बार ही धोएं। आंगन जो रोज़ धोया जाता है उसे हफ्ते में एक बार ही धोया जाए। गाँवों में पशु नहलाए जा रहे हैं पीने वाले पानी से, यदि उनके पास कोई और स्रोत नहीं है तो उसे हफ्ते में एक बार ही नहलाया जाए, हफ्ते में 2 बार ही नहलाया जाए, या उन्हें जोहड़ में, तालाबों में छोड़ दिया जाए ताकि वो पशु उसमें नहा लें। धन की बर्बादी, पैसे की बर्बादी दोनों आपस में संबंधित हैं। यदि आप इन बातों पर विचार करेंगे और अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव ले आएंगे, कुछ इन चीज़ों में सुधार कर लेंगे, तो धन की बर्बादी होने से बच जाएगी। वही पैसा, वही कमाई, बरकत बढ़ जाएगी, पैसा व्यर्थ में नष्ट नहीं होगा। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंद में हो जाए। श्रृंखला में परविंदर सिंह त्रेहन कुछ और ऐसे उपाय आपके लिए लेकर आता रहूँगा जिससे कि आपका जीवन स्वतः ही आनंदमय हो जाएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, इन्हें अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधी में, अपने जान पहचान वालों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और भी जो सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उन सोशल मीडियाज़ पर भी इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान का लाभ उठा सकें और उसका पुण्य आप भी प्राप्त कर सकें। आने वाली वीडियो में कुछ और ऐसे ही ज्ञानवर्धक, ज्ञान से भरपूर जानकारी लेकर आपके लिए हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।